Good morning, student. So today we discuss chapter 12, reproduction in plants. So see this chapter. इसके पहले आप लोगों ने देखा था चैप्टर 11। चैप्टर 11 के बारे में डिस्क्राइब किया था, और अभी जो चैप्टर 11 है, चैप्टर 10 तक आपका एग्ज़ाम में आ चुका है। चैप्टर 11 में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट के बारे में बताया था। तो अब चैप्टर 12 देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसमें देखो, जैसे जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होती है वो क्या करती है, अपनी जनरेशन को, जो पेरेंट्स होते हैं उसी कैटेगरी को आगे बनाए रखने के लिए वो अपनी चाइल्ड को बॉर्न करते हैं। इस तरीके से प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, वो लोग भी अपने प्रेजेंट को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसी कैटेगरी के जो नए प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, तो उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन किसके थ्रू, फ्रॉम देयर पेरेंट्स के थ्रू, वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग के बारे में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से न्यू चाइल्ड बॉर्न होते हैं, एनिमल्स के बारे में देखा होगा। इसके अलावा क्या आपने प्लांट्स के बारे में देखा है कि प्लांट्स किस तरीके से नए प्लांट्स को जनरेट करते हैं, कितने तरीके से वो जनरेट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, प्लांट से नया प्लांट किस तरीके से बनता है, तो उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के मोड्स कौन कौन से मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो मोस्टली क्या होता है, जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था। इसके अलावा हम उसके प्लांट्स के वेरियस पार्ट की लिस्ट बनाएंगे और उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे, हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें रूट्स होती है, स्टेम्स होती हैं और लीव्स होती हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं प्लांट का। इसके बाद जो कुछ सर्टेन पीरियड के बाद उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या होते हैं, जो उसमें फ्लावर्स वगैरह आ जाते हैं प्लांट्स में। एक जैसे कि जो हमने प्लांट लगाया, इसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे देखो मैंगो ट्री के बारे में बताया गया है कि मैंगो ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि स्प्रिंग सीजन आता है तो उसमें फ्लावर आ जाते हैं। इसके बाद उन्हीं फ्लावर से क्या होता है कि जो हमें मैंगो फ्रूट्स, जूसी मैंगो फ्रूट्स मिलते हैं किस में, समर सीजन में। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, फ्लावर आते हैं, उसके बाद उन्हीं वही फ्लावर से क्या होता है, फ्रूट्स बनते हैं, मैंगो फ्रूट्स, और आगे चल के समर सीजन में वो जूसी फ्रूट हो जाते हैं जिसका हम एंजॉय करते हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, फ्रूट्स को, जैसे एप्पल, जो मैंगो फ्रूट हुआ, मैंगो फ्रूट को क्या करते हैं, हम लोग उसे खा लेते हैं, ईट करते हैं। इसके अलावा उसका जो बीज होता है, सीड्स होता है, या गोही बोलते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। इसके बाद वही जो हम लोग बीज को फेंक देते हैं वही क्या होता है, जर्मिनेट होके नया प्लांट बन जाता है उसी से। तो इस तरीके से जो फ्लावर्स का क्या फंक्शन है प्लांट में, तो देखा आपने, फ्लावर्स भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में। फ्लावर को प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो मैंगो का फ्रूट था उसमें हमने फ्रूट को खा लिया, उसके बीज को फेंक दिया, तो बरसात वगैरह हुई या पानी वाली जगह पे वो जो बीज पड़ गया तो उसमें क्या होगा, वो बीज के अंदर से प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा प्लांट्स में कई तरीके होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, प्लांट अपने जैसे नए प्लांट्स को क्या करता है, जनरेट करता है, बनाता है। तो इसके अलावा देखो यहाँ पे 2 कैटेगरीज दी गई है, 2 टाइप की, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स को देते हैं, जनरेट करते हैं विदाउट सीड्स, बिना सीड्स के। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स नए प्लांट्स को जनरेट करते हैं बिना सीड्स के। जबकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है, नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, सीड के थ्रू। तो जो मैंगो ट्री के बारे में कहा जाए तो मैंगो ट्री किस तरीके का रिप्रोडक्शन देता है, सेक्सुअल या असेक्सुअल। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो मैंगो है, मैंगो का ट्री वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देता है, क्योंकि किसके थ्रू देता है, जो उसका सीड होता है, सीड्स के थ्रू ही वो नया जो प्लांट जनरेट होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, इसमें न्यू प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड, बिना सीड्स के ही नए प्रोडक्ट क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसमें क्या होता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें क्या होता है, नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू, सीड्स को छोड़कर, रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू या फिर वर्ड्स के थ्रू नए प्रोडक्ट, नए प्लांट्स जनरेट होते हैं। इन्हीं को जो तुम्हारा पार्ट्स, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, वर्ड्स हो गए, इसी को क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, और इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे कि एक्टिविटी में देखेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, इसमें क्या करना है, रोज़ या चंपा जो फ्लावर होते हैं, रोज़ या चंपा, तो उसको क्या करना है, एक नोट से क्या करना है, कट कर लेना है। इसके बाद उस पीस को क्या करना है, ब्रांच को क्या करते हैं, जैसे हम मोस्टली देखा होगा आप लोगों ने कि जो रोज़ हो गया या चंपा हो गया, इसको क्या करते हैं, इसकी हम कलम लगाते हैं, इसको कहीं से भी कट कर लेते हैं, और इसके बाद उसको कटिंग वाले को क्या करते हैं, हम सॉइल के अंदर अटैच कर देते हैं। इसके बाद जो उसका जो पार्ट्स होता है उसको हम सॉइल में लगा दिया, लगाने के बाद उसमें वाटर वगैरह देते रहेंगे टाइम से। कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि उसमें लीफ जनरेट हो जाती है, लीफ आ जाती हैं। इसके बाद उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे कितने दिन लग गए उसमें रूट्स को, कितने दिन लग गए उसमें नंबर ऑफ रूट्स को ऑब्जर्व होने में, और इसके अलावा उसमें जो टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड लग गया है उसको पूरी तरीके से प्लांट्स को रिप्रोड्यूस होने में, कितने दिन बाद उसमें लीव्स आई। इसके अलावा जैसे मनी प्लांट्स को देखा होगा, मनी प्लांट्स को क्या करते हैं, कट करके जार में रख लेते हैं। इसके बाद उसको भी ऑब्जर्व करना है कितने दिन बाद उसमें लीव्स वगैरह आ रही हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे वर्ड्स इन एक्सेल यहाँ पे दिखाया गया है नोड। यहाँ से हम जैसे रोज का प्लांट हो गया, यहाँ से कट करके हम क्या करते हैं, जैसे सॉइल में लगा देते हैं। इसके बाद इसमें जो पार्ट दिखाया गया, इसमें लीव्स वगैरह जनरेट होने लगती हैं। तो इसके लिए आपने देखा होगा मोस्टली कि जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं उसमें फ्लावर जनरेट डेवलप होने लगते हैं। इसके अलावा जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं एक्सेल में, एक्सेल क्या होता है, जहाँ पे लीफ अटैच होती है उसमें भी क्या होता है, सूट डेवलप होने लगता है। और इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं उन्हीं को वेजिटेटिव बर्ड्स भी कहते हैं। बर्ड्स में क्या होता है, कंसिस्ट होता है शॉर्ट स्टेम अराउंड उसके चारों ओर, और वहीं पे क्या होता है, लीव्स क्या होती हैं, डेवलप होने लगती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, और वहीं से न्यू प्लांट्स जो
न्यू प्लांट्स स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से देखो यहाँ पे जो प्लांट्स है यहीं से डेवलप होने लगेगा और जो लीव से स्टार्ट हो जाएंगी और नया प्लांट अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्टिविटी 12.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट कल देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।